Uniform electric field of magnitude 100 volt per meter in space is directed along the line y is equal to 3 plus x. Find the potential difference between point A and point B. पॉइंट ए और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। बेटा इस सवाल को करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बीच क्या रिलेशन है वो पता होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। देखिए मैंने ये लाइन ड्रॉ करके दिखाई है y इक्वल टू एक्स प्लस 3। यहाँ पर स्लोप ऑफ द लाइन m इज इक्वल टू 1 है और टेन थीटा यहाँ से हमें पता चलता है कि 1 है और थीटा 45 डिग्री है। तो हमने 45 डिग्री का ये एंगल बना रखा है। अब बच्चों व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड? इट इज E dot dl and integral initial point to final point with a negative sign। हमारा इनिशियल पॉइंट 1,3 है और फाइनल पॉइंट 3,1 है। साथ ही साथ डीएल वेक्टर क्या होगा? डीएल वेक्टर इज इक्वल टू dx i कैप प्लस dy j कैप। अगर हम ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस लाइन के अलोंग है और ये लाइन 45 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होगा आइए कैलकुलेट करते हैं। इस डायरेक्शन का बच्चों यूनिट वेक्टर होगा i कैप प्लस j कैप डिवाइडेड बाई √2। लेट अस सपोज दैट दिस यूनिट वेक्टर इज r कैप। देन बच्चों तब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिखेंगे और देख लेते हैं एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। 100 वोल्ट पर मीटर। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 100 वोल्ट पर मीटर एंड इन द वेक्टर फॉर्म इट इज E वेक्टर इज इक्वल टू 100 वोल्ट पर मीटर इंटू r कैप एंड दैट इज 100 I कैप प्लस j कैप डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। डेल्टा V निकालते हैं। डेल्टा V इनिशियल पॉइंट है 1,3, फाइनल पॉइंट है 3,1। E वेक्टर की वैल्यू रखी 100 I कैप प्लस j कैप बाई √2। dl वेक्टर की वैल्यू रखी dx i कैप प्लस dy j कैप एंड इट इज 1,3, 3,1, 100 dx प्लस dy। 1,3, 3,1, 100 dx प्लस dy। बच्चों x की लिमिट अलग रखेंगे, y की लिमिट अलग रखेंगे और देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है यहाँ से। तो देखिए रिजल्ट क्या मिलता है यहाँ पर 100। अब x की वैल्यू रखते हैं। फाइनल इज 3 and initial is 1, then 3 minus 1 plus final is 1 and initial is 3, then 1 minus 3 and this is minus 100 to minus 2 and that is 0. Then the potential difference between these 2 points is 0. बच्चों इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। किस तरीके से कर सकते हैं आइए समझते हैं। अगर हम 1,3
और 3,1 की डायरेक्शन निकालें या उसकी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर निकालें तो देखते हैं क्या देखने को मिलता है। तो 1,3 एंड 3,1 की डायरेक्शन में, यानी कि वो वेक्टर जो 1,3 से स्टार्ट है और जिसका हेड 3,1 पर है, उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। तो हम लिखेंगे इट इज वेक्टर आर डिवाइडेड बाई डेल्टा आर। और बेटा ये वेक्टर आर कितना होगा, फाइनल पॉइंट अपना ये है, इनिशियल पॉइंट ये है, देन 3 -1 आई कैप प्लस 1 -3 जे कैप। डिवाइडेड बाई, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो ये 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर एंड दैट इज 2 आई कैप -2 जे कैप डिवाइडेड बाई 2√2 and this is I cap minus j cap divided by √2। अब मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका डॉट प्रोडक्ट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, आइए देखते हैं। E डॉट डी आर, ई अपना है 100 आई कैप प्लस जे कैप बाई √2 एंड इट इज आई कैप minus j cap by √2 and what we got 0, यानी कि ये dr वेक्टर, और dr वेक्टर क्या है, dr वेक्टर इज इक्वल टू dr एंड r कैप, साथ में यहाँ पे dr और लगा देते हैं। तो बेटा यहाँ पे हमें पता चला ये 0 हो गया। कैसे, डॉट प्रोडक्ट करके देख लीजिए चाहे तो आप 1/√2 माइनस 1/√2 एंड दैट इज 0। तो पता चला कि ये लाइन जो इन 2 पॉइंट्स को मिलाती है, कौन कौन से, आइए एक बार देख लेते हैं। पॉइंट 1,3 और 3,1 को मिलाने वाली लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर वाला रीजन इक्विपोटेंशियल रीजन होता है। तो ये लाइन इक्विपोटेंशियल लाइन है। इस बात का मतलब ये है कि इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबके पोटेंशियल सेम है। सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट 3,1 एंड 1,3 is 0 because they lie on a equipotential line.